पांच पंडितों का आज आशीर्वाद मिला आपको, क्या लगता है? ये पंडित नहीं है, ये आचार्य भगवान और हमारे बीच के लोग हैं। ये इन्हीं के माध्यम से भगवान से मिल सकते कैसा हैं। होने वाला है नववर्ष? नववर्ष जैसा आज हो रहा ना, ऐसे ही आज के बाद जब तक मैं जिंदा रहूंगी ऐसे ही रहेगा उत्तराखंड का नववर्ष। और हमेशा मैं कहती हूँ आज के बाद एक नया दिन शुरू हो गया और 2024 से इस उत्तराखंड की दिशा सब बदलेगी। आप देखते रहना। किसी भी शुभ कार्य के लिए पूजा अर्चना जरूरी है। मैं खुद भारद्वाज गोत्र की हूँ, ब्राह्मण पुत्री हूँ, तो मुझसे ज़्यादा पूजा पाठ वाला कौन होगा। मैं तो बचपन से ऐसे आचार्य महाराज लोगों के ही फीस से, मतलब मेरी पढ़ाई हुई है 9th 10th तक। हाँ, मैं सब पहली बार जब स्कूल में गई थी, इतना गरीब मेरा परिवार था तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, सबके पास ड्रेस थी। तो ऐसी संत महाराज हमारे शनिवार के दिन मेरी जन्मपत्री में हनुमान जी मेरे गुरु वो हैं, स्वामी, मतलब भगवान जो है मेरी जन्मपत्री के हनुमान जी। तो हनुमान जी के भक्त थे। वो हर शनिवार और मंगलवार को हमको वो पढ़ाने आते थे, हनुमान चालीसा पाठ करते थे सारे स्कूल में, उस एरिया के। परमहंस हिमालय बाबा नाम उनका। और ऐसे संत मुझे जीवन में मैंने कभी नहीं देखे जिन्होंने बेलपत्र खाया, दूध पिया है, नंगे पैर चले, गाड़ी में कभी नहीं बैठे हो और गले में कभी हाथ में घड़ी नहीं पहनी। और लोग उनके पास ऐसे लोग आते थे, मतलब आप समझिए मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ। तो वो जब स्कूल में आए, बड़े हमारे यहाँ के लाला लोग जो थे वो दान कराते थे। तो कि भाई किसी के बच्चे नहीं थे तो उन्होंने कहा हमें गरीब बच्चे दिला दो। इत्तेफाक की बात है मैं बहुत नटखट थी, स्कूल जाती नहीं थी गुरुजी। और उस दिन मेरी बहन स्कूल लेके गई 3rd क्लास में सीधे। तो सबके पास ड्रेस थी, तो वो महाराज जी को मैं ही दिखाई दी। उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे कपड़े सेम पहले दिन स्कूल जाके, ऐसे संत महात्मा ने मुझे 10वीं क्लास तक पढ़ा रखा है। तो आज लोग कहते हैं मुझे, मेरे पास बाबा की मणि है, मणि। आज धाकड़ दीदी के दिल की बात निकल गई है। और नए वर्ष पर क्या होने वाला है भविष्य, आज आचार्य गुरुजी बताएंगे। मैं किस तरह से आज पूजा अर्चना की गुरुजी? बहुत बढ़िया। आज भावना पांडे बहन जी ने विद्वान आचार्यों के द्वारा राष्ट्र कल्याण के लिए, उत्तराखंड के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर यज्ञ कराया है। ब्राह्मण देवताओं के मुख से हमेशा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जो भी उनको सम्मान से बुलाता है उसके लिए हमेशा आशीर्वाद निकलता है। तो बहन जी के लिए भी हमारा आशीर्वाद है, ये अच्छा और सच्चा काम करते रहें, गरीबों की आवाज़ बनती रहें। और राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ कराना अपने आप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और गंगा माँ यहाँ विराजमान है। तो मैं भावना पांडे बहन जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाएं करता हूं। हमारे जितने वैदिक विद्वान आचार्य आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने यहाँ समय दिया और वैदिक यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, जाप हुआ और भगवान की विशेष आरती की गई और सबके कल्याण की कामना की गई। धन्यवाद। तो शास्त्री जी से जान लेंगे। शास्त्री जी आज क्या कहेंगे, आप भी पूजा अर्चना में? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। देखिए, ब्राह्मणों का तो कार्य है पूरे संसार में सुख और शांति बनी रहे। आज बहन भावना पांडे जी ने वैदिक ब्राह्मणों को यहाँ पर बुलाया आदर के साथ, निमंत्रण के साथ। तो हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और पूरा राष्ट्र का कल्याण हो, पूरा प्रदेश का विकास हो, ऐसी कामना तो हमारी रहती है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में लोकसभा क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से हमें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हरिद्वार, जहाँ दुनिया भर के लोग स्नान आदि के लिए आते हैं, परमों पर, तीर्थ पर, और यहाँ की व्यवस्था कैसी बनी रहती है इस विषय में सोचने वाला, कैसे इस क्षेत्र का विकास हो, ऐसा प्रत्याशी जो अथक परिश्रमी हो, ईमानदार हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। क्योंकि यह पूरे हमारे उत्तराखंड का तो सिरमौर है ही, पूरे विश्व में एक अलग से अपनी पहचान रखने वाला हरिद्वार क्षेत्र है। तो हरिद्वार क्षेत्र धर्म से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो धार्मिक हो, जिसके अंदर धार्मिकता हो। और बहन भावना पांडे जी और प्रयास कर रही हैं, अच्छा अपने लक्ष्य की ओर तक पहुँचें। ऐसी ब्राह्मण की तो सदैव कामना रहती है कि उसका यजमान विजय हो, जय हो। अंततः ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। गुरुजी क्या नववर्ष कैसा होने वाला है? आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर उन्होंने जो है प्रथम तो प्रातःकाल यज्ञ आदि करा करके विप्रों से आशीर्वाद प्राप्त किया है। उसके उपरांत शाम के समय उन्होंने युवाओं के लिए भी कुछ कृत्य रखा है। देखिए, ब्राह्मण का जो कृत्य होता है वो सबके कल्याण की कामना करना, सबके उत्थान की कामना करना, सबको जो है साथ लेकर के चलने की का प्रयत्न करना, ये ब्राह्मण का कृत्य होता है।
इसी क्रम में बहन जी ने कल जो है फ़ोन के द्वारा सूचना दी कि इस प्रकार से जो है एक यज्ञ के आयोजन की कामना है। तो सभी पुरुष में आए हैं, उन्होंने सबने यज्ञ आदि कराया है और यज्ञ आदि करा करके जो है उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वो अपने कर्तव्य पथ पर जो है निरंतर अग्रसर रहें और अपने मंजिल की ओर पहुँचें। देखिए हरिद्वार जो है, जैसा कि पूर्व में भी आचार्य जी ने कहा है कि हरिद्वार तीर्थ नगरी है। तीर्थ नगरी केवल ये हरिद्वार जो है केवल इस प्रांत के लिए नहीं, यूँ तो ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है और ये प्रवेश द्वार यदि एक उन्नत व्यक्ति के हाथों में जाता है और जो है जो कि समाज के कल्याण की कामना करें, समाज के लिए प्रयत्न करें, तो ये बड़ा अच्छा होगा। इसी कर्म में जो है हम लोगों का सबका प्रयत्न है और इस प्रयत्न पूर्वक जो है हमने यज्ञ कराया है और सबने आशीर्वाद दिया है कि उनकी कामना जो है उसकी जो है सिद्धि हो। धन्यवाद। तो यानी यूथ की बात हम कर लेते हैं क्योंकि यूथ है। आप क्या कहेंगे नववर्ष के लिए, युवाओं के लिए? सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। तदुपरांत आज हम सभी पांच ब्राह्मण, पांच आर्य एकत्रित हुए हैं। भावना पांडे जी के द्वारा बुलाए गए से सम्मान पूर्वक उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिसके लिए पांचों आचार्यों ने यज्ञ पूजन, हवन पूजा पाठ किया। तदुपरांत युवाओं को अनुग्रह किया है कि वो सभी बहुत ही अच्छे से अपना अंग्रेजी नववर्ष मनाएं, क्योंकि हमारा नववर्ष नहीं है, हमारा नववर्ष चैत्र मास के नवरात्रों की प्रतिपदा से शुरू होता है। एवं सभी यज्ञाचार्यों ने बहुत अच्छे से विधि पूर्वक विधि विधान से भावना पांडे जी का यज्ञ पूजन संपूर्ण कराया और इसी के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। तो ये है आपके लिए खास और पूरी जानकारी हम आपको देंगे फिर से। एक और पंडित जी हमारे साथ में। पंडित जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद। देवेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ में। देवेंद्र प्रसाद जी, नव वर्ष का क्या संदेश रहेगा अभी यहाँ पर? नव वर्ष की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। परमात्मा उनकी मनोकामना सिद्ध करे, उनके सभी कार्य बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं उनको अपनी ओर से और प्रदेश की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हम रुड़की इस क्षेत्र में भावना पांडे बहन जी द्वारा एक अच्छा यज्ञ करवाया गया उनके कार्यालय में और अच्छे ढंग से विद्वान पंडितों ने यज्ञ को कार्य किया, संपन्न किया। और उन पंडितों की नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और ब्राह्मण देवता क्या होता है, यजमान का हमेशा हितैषी होता है। उन्होंने अच्छा कार्यक्रम करवाया और ब्राह्मणों के प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से बहन जी विजय हो, उनको अच्छा लोकसभा सांसद के रूप में हमारे बीच आए और विजय बने लोग। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।